तो डियर स्टूडेंट, कल हम आप लोगों को बताए थे कुछ फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला। तो आज हम देखेंगे उसी फार्मूला से रिलेटेड और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे कि जो हम एक्सरसाइज 8.1 बनाते हैं उसको थोड़ा बेसिक रूप से देखा जाए। हम बेसिक उसमें बताने वाले हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ें। जैसे आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होता है। तो एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये ए, बी और ये सी समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री। अच्छा, आप तो ये तो जानते हैं कि ये हमारा ए बी जो है लंब है, सबसे लंबी भुजा ए सी कर्ण है और बी सी आधार है। तो ये लंब, ये कर्ण और ये आधार केवल इस कोण के लिए होता है, केवल बी कोण के लिए होता है। आगे यदि आप देखें तो यदि आपको कह दे कि ए के लिए लंब कौन होगा, सी के लिए कौन सा लंब होगा, तो ए के लिए उसके सामने वाली, यानी एक ही बात आप हमेशा याद रखिए कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। यानी कोण ए के लिए लंब हमारा BC होगा और कोण सी के लिए लंब हमारा AB होगा। इसके लिए लंब ये भी होगा। तो देखिए, जैसे हम आपको कल बता चुके थे, और यहाँ पर देखिए जैसे साइन ए, तो साइन का आप जानते हैं कि होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो अब ए के लिए लंब कह रहा है, तो ए के लिए लंब क्या होगा, तो हमारा ए के लिए लंब होगा BC और कर्ण होगा सबसे लंबी भुजा AC। उसी तरह कॉस ए के लिए, कॉस ए का क्या होता है, कॉस ए का मान सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो ए के लिए आधार कौन होगा, ए के लिए जब BC हमारा लंब हो गया, हमेशा के लिए AC हमारा कर्ण हो गया, तो AB बच गया, तो AB ही आधार होगा, यानी AB बटा में AC। tan ए बराबर लंब बटा में आधार, ये होता है tan ए बराबर लंब बटा में आधार। तो ए के लिए लंब हमारा BC होगा और आधार हमारा AB होगा। बस इतना ही आपको याद रखना है, ये सब याद रखना है। अब इतना यदि आप अच्छी तरह से समझ गए कि कौन आधार है, कौन लंब है और कौन ए के लिए कौन लंब होगा, ए के लिए आधार कौन होगा, इतना समझ गए तो 8.1 एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। तो अब कल हम आपको बताए थे कि साइन का विलोम होता है कॉसिक, कॉस का विलोम होता है सेक और टैन का विलोम होता है कॉट। तो हम इसी तरह से हम साइन का भी विलोम का सूत्र निकालेंगे। जैसे कॉसिक, कॉसिक ए का क्या होगा, तो साइन का ये उल्टा है, तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण क्या, कौन सा होगा, कर्ण हमेशा के लिए AC होगा और कोण ए के लिए लंब इस कोण के सामने की भुजा यानी BC। सेक ए का यदि करना होगा तो आधार, सॉरी ये कॉस का उल्टा है, तो कॉस का उल्टा कर दिया जाए, कर्ण ऊपर चला जाएगा आधार नीचे, यानी कर्ण बटा में आधार। तो ये कर्ण बटा में आधार होगा। तो कर्ण हमारा हमेशा के लिए AC होगा और कर्ण जो है वही रहेगा हमेशा के लिए, और आधार चूंकि ए के लिए लिख रहे हैं तो ए के लिए BC हमारा लंब होगा और आधार हमारा AB होगा ना। आप देख रहे होंगे कि इसका उल्टा करें तो ये भी तो उल्टा होगा,
उसी तरह tan का उल्टा होता है cot, तो a के लिए क्या होगा इसका मान, तो cot का होता है आधार बटा में लंब। तो a के लिए आधार कौन होगा, a के लिए ये लंब हो गया तो ये आधार होगा, यानी ए बी आधार होगा और लंब हो जाएगा BC। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल होता है, कुछ है नहीं इसमें। और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आए। मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहूँगा, आप बना लीजिएगा। जैसे ये PQR त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। तो इस त्रिभुज में यदि हम छओं का मान निकालें, यानी कहने का मतलब साइन P क्या होगा, कॉस P क्या होगा, tan P क्या होगा, कॉट P और कॉसेक P और सेक P, ये क्या होगा, इसका मान क्या होगा, आपको खुद निकालना है। यदि इसको आप निकाल लेते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा पढ़ाना सफल हो गया। तो अभी मैंने अपने इस त्रिभुज में ए को लेकर ये सब सूत्र निकाला है। यदि हम सी को लेकर निकालें, यानी साइन सी, तो साइन का हमेशा फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन सी के लिए लंब कौन होगा, तो उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो इसके सामने की भुजा लंब ये भी है, तो ए बी, और कर्ण हमेशा के लिए यही होगा AC। कॉस सी यदि लेंगे तो आधार बटा कर्ण, आधार कौन होगा BC और कर्ण कौन होगा AC। tan C यदि लेंगे तो लंब बटा आधार, लंब कौन होगा, तो C के लिए लंब होगा AB और आधार कौन होगा, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो सॉरी ये लंब है, ये कर्ण है, तो सिंपल सी बात है कि ये हमारा BC आधार होगा BC। ओके, ये इसी तरह से कॉट C लेंगे तो ये tan का ये उल्टा है, तो इसका कर देंगे आधार बटा कर्ण, सॉरी ये आधार बटा लंब, तो आधार हमारा BC हो जाएगा और लंब हमारा AB हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉसेक A लेंगे तो इसका होता है कर्ण बटा लंब, तो ये कॉसेक C बराबर हमारा होगा कर्ण बटा लंब, तो कर्ण हो जाएगा हमेशा के लिए AC और लंब होगा C के सामने की भुजा AB। और उसी प्रकार से सेक C हमारा कर्ण बटा आधार, तो AC बटा में आधार हमारा हो जाएगा, ये है C के लिए लंब, ये है कर्ण, तो BC हमारा आधार BC। तो दोस्तों ये आप याद करने की बहुत कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये यदि याद नहीं रहेगा तो 8.1 बताना और समझाना मेरे लिए बहुत ही रेयर केस हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग इसे अच्छी तरह से याद करने की कोशिश कीजिएगा। अब आपको हम इसमें साइन P के लिए होमवर्क दिए थे। अब जब हम साइन C और कोण C के लिए भी हम बता दिए हैं, तो अब इसमें भी कोण R के लिए आप लिखिएगा। जैसे आपको लिखना है साइन R का क्या होगा, कॉस R, tan R, कॉट R, कॉसेक R, सेक R, इसका क्या होगा। और अगली वीडियो में आप देखेंगे कि सेम ये जो बताया गया, यदि जो स्टूडेंट इसको कर लेगा ना, तो अगली वीडियो में बताया गया बात आप अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। और एक छोटी सी आपसे उम्मीद रहेगी कि यदि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए, यदि आपको लगे कि इससे कुछ लाभ है, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि हमको मोटिवेट मिलता रहे और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। और यदि लगे कि ख़राब वीडियो बन रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसमें कोई आपकी अपर दबाव नहीं डाला जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।